नमस्कार साथियों, प्यारे छात्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं राजीव अपनी इस कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को निरंतर जारी रख रहे होंगे और मेहनत कर कर पढ़ रहे होंगे। जिस तरीके से हम क्लास में धीरे धीरे चल रहे हैं उसी प्रकार से आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। तो पिछली कक्षा में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को लेके चर्चा की, है ना। तो और आज की जो क्लास है, आप मेरे पीछे जो ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड है, इससे आपको एक अंदाज़ा लग गया होगा मोटा मोटा कि सर आज क्या पढ़ाने वाले हैं, है ना। तो जैसे कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि भारत और या फिर भारत के साथ जो देश हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय देश हो चाहे कोई भी देश हो, कुछ भी है, मतलब कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम इस मैप की सहायता से हम ये डिस्कस करना चाहेंगे कि ऐसी भारत की कौन कौन सी सीमाएं हैं, ऐसे कौन कौन से देश हैं जो भारत के साथ में एक सीमा बनाते हैं, है ना, बॉर्डर बनाते हैं। अगर आपने सुना हो, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच में एक रेखा है, एक सीमा है ना। तो उसी तरीके से हम आज भारत के केस में बात करेंगे कि भारत किस किस के साथ में अपनी सीमा को बनाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और इस नक्शे को, जो भारत का नक्शा है, उसको थोड़ा सा आप मैप पे बना, अपनी आंसर शीट पे आप इसको अच्छे से बना लीजिए। अब एक प्रश्न आपके मन में ये उठ रहा होगा, सर ये मैप पूरा नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये जो आपने भारत का मैप बनाया है, ये जो भारत का मैप बनाया है ना, भारत का जो मैप बनाया है, ये सर पूरा तो है ही नहीं। ये इसमें तो अगर आप देखो तो सर आपका जो अंतरिम वाला पार्ट है, जो प्रायद्वीप वाला पार्ट है, वो तो यहाँ पे आपने शो ही नहीं करा है। तो उसका रीजन सिर्फ इतना है कि हम अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं देख रहे हैं, हम जलीय सीमा नहीं देख रहे हैं। ध्यान रखिएगा, हम जलीय सीमा नहीं देख रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि भारत की जो स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, जो भारत के साथ में सीमा बनाते हैं और देश, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन सी सीमाएं हैं, कौन कौन सी, जैसे भारत नेपाल की सीमा हो गई हमारी, है ना, या फिर भारत पाकिस्तान की सीमा हो गई, भारत अफगानिस्तान की सीमा हो गई, चीन की सीमा हो गई। इस तरीके की हम बातें करेंगे। और ध्यान रखिएगा, ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये सारा क्षेत्र वो क्षेत्र है जो आपका स्थलीय है। ये जो आप देख रहे हो ना, तो ये सारा क्षेत्र आपका स्थलीय सीमा के अंदर आता है। समझ में? तो स्थलीय सीमा है जो भी हमारी भारत और अंतर्राष्ट्रीय के बीच में। तो सबसे पहले सीमा जो आएगी आपकी, वो पड़ती है आपके इस वाले क्षेत्र में, तो नोट करते जाइएगा। इस वाले क्षेत्र में आपकी सीमा पड़ती है और उस सीमा का नाम है भारत पाकिस्तान सीमा। भारत पाकिस्तान सीमा, वो वाली सीमा नहीं है जो अभी पाकिस्तान से भारत में आई है, जिसके ऊपर जांच चल रही है। ध्यान रखिएगा, उस सीमा से आप याद रख सकते हो भारत और पाकिस्तान की सीमा। और जब भारत पाकिस्तान की सीमा की लंबाई की हम बात करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, भारत पाकिस्तान की जो सीमा है वो है आपकी क्या नाम है, भारत और अफगानिस्तान की सीमा जो है वो है आपकी 106 किलोमीटर। ये वाला माफ कीजिएगा, आपका पाकिस्तान नहीं, भारत और अफगानिस्तान है। भारत पाकिस्तान ही आज क्या नाम है, जब से सीमा जी आई है तब से न्यूज पे पाकिस्तान छाया पड़ा है। तो पाकिस्तान जबान पे आ जाता है जल्दी से। भारत और अफगानिस्तान, अब भारत और अफगानिस्तान, इसको नीचे लिख देता हूं, है ना, भारत और अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान। ये ध्यान रखिएगा, एक सीमा आपकी ये है। दूसरी सीमा आपकी पड़ती है इस वाले इलाके में, ये वाला जो इलाका है, ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान, जल्दी जल्दी नोट करते चलिएगा। भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। एक उस साइड में सीमा आएगी आपकी यहाँ पे,
इसको बोलते हैं भारत और चीन। भारत और चीन, ठीक है। एक सीमा आपकी आती है आपकी भारत और नेपाल, यहां पर जो आती है आपकी भारत और नेपाल, भारत और नेपाल, भारत और नेपाल की सीमा नोट करते चलिए। इसकी अभी लंबाई के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। भारत और नेपाल। एक आती है आपकी भारत और भूटान, भारत और भूटान, समझ में आया? भारत और भूटान, भारत और भूटान, भारत और भूटान। भूटान भी पड़ोसी देश है, ध्यान रखिएगा। भारत और भूटान। एक आती है आपका भारत और म्यांमार, यहां पे भारत और म्यांमार, म्यांमार, भारत और म्यांमार, ठीक है। और अंत में आती है आपकी भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश, ठीक है भाई। तो आपने अभी पढ़ लिया होगा कि 1 2 3 4 5 6 7, पहला हमारा भारत और अफगानिस्तान, दूसरा हमारा भारत और पाकिस्तान, तीसरा भारत और चीन, चौथा भारत और नेपाल, और पांचवा भारत और भूटान, एक छठा भारत और म्यांमार, और एक सातवां भारत और बांग्लादेश। तो ये ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। अब हम अगर इनकी विषय में बात करें कि जो हमारी स्थलीय सीमाएं हैं या फिर आप भारत और अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है हमारी, है ना, ये मान लीजिए सपोज भारत और अफगानिस्तान की सीमा है, भारत चीन की सीमा है, भारत म्यांमार की सीमा है, भारत बांग्लादेश की सीमा है, पाकिस्तान की और भारत की सीमा है, भारत नेपाल की सीमा है ना। तो अब जो सीमा है, अब प्रश्न उठता है सर सीमा तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो भारत के, और इस ध्यान रखिएगा जितने ये हमारे बांग्लादेश है, म्यांमार है, भूटान है, नेपाल है, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, ये सभी भारत के पड़ोसी देश भी हैं। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको दो तरीके से भी याद कर, इसको इजीली याद कर सकते हैं। एक, इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो भारत के पड़ोसी अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है ना, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। इस तरीके से याद कर सकते हैं। और एक दूसरा है कि भारत और अंतरराष्ट्रीय, भारत के साथ में जो देश सीमा बनाते हैं वो कौन कौन से देश हैं, तो वही उसी तरीके से याद करना है, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान। लेकिन ये कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ये तो छठी क्लास का बच्चा भी याद कर सकता है, 7वीं क्लास का बच्चा इजीली याद कर सकता है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन है कि ये जो सीमाएं हैं हमारी, इनकी लंबाई कितनी है। तो ध्यान रखिएगा सीमाई लंबाई कितनी है हमारी, कोई सी भी सीमा हो उनकी लंबाई। तो अगर हम भारत और अफगानिस्तान के केस में बात करें, भारत और अफगानिस्तान की जो सीमा है वो है हमारी 106 किलोमीटर। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, 106 किलोमीटर, ठीक है। भारत और पाकिस्तान की सीमा कितनी है हमारी, 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर। पहला भारत पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, दूसरा भारत और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, तीसरा आता है भारत और चीन, भारत और चीन 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर, ठीक है। तीसरी सीमा आपकी की आ जाती है। चौथी सीमा है हमारी भारत नेपाल, भारत नेपाल की जो सीमा है आपकी 1751 किलोमीटर। जल्दी जल्दी से उतारते चलिए, बहुत इजी है, 1751 किलोमीटर। उसके बाद में भारत और भूटान 699 किलोमीटर, इसकी लंबाई है हमारी 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर, ठीक है।
अगला देश हमारा, अगली जो सीमा आती है भारत और म्यांमार, 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। और अंत में जो आती है हमारी बांग्लादेश की सीमा आती है 4096 किलोमीटर। तो ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी ये क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उन सीमाओं की लंबाई क्या क्या है। तो ध्यान रखिएगा, सबकी आपको लंबाई ध्यान रखनी है जो भारत के साथ में अंतरराष्ट्रीय सीमा बनती है। कौन कौन सी है? भारत पाकिस्तान, ध्यान रखिएगा 3323 किलोमीटर, भारत अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, उसके बाद है भारत चीन 3488 किलोमीटर, भारत नेपाल 1751 किलोमीटर, भारत भूटान 699 किलोमीटर, भारत म्यांमार 1643 किलोमीटर और अंत में भारत और बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। इसमें एक प्रश्न बड़ा अच्छा बन सकता है कि भारत और अफगानिस्तान के केस में बड़ा अच्छा प्रश्न बन सकता है और भारत और बांग्लादेश के केस में बड़ा अच्छा प्रश्न बन सकता है। देखिए क्या बन सकता है, आपसे पूछ सकता है कि जो भारत के साथ में अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बनती हैं उनमें ऐसा कौन सी सीमा है जो सबसे कम डिस्टेंस की है, जो सबसे कम किलोमीटर की है। तो ध्यान रखिएगा, उस केस में क्या करेंगे हम, सबसे कम कौन सी हमारी भारत अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। वहीं आपका दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो भारत के साथ में अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बनाते हैं उनमें सबसे बड़ी सीमा कौन सी है। तो ध्यान रखिएगा, उस केस में हमें क्या करना है, भारत और बांग्लादेश कितनी है, 4096 किलोमीटर। तीसरा प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपका बन सकता है, तीसरा प्रश्न है आपका कि भारत की जो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं, ध्यान से सुनिएगा, भारत की जो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं उन सीमाओं में सबसे छोटी जो सीमा है और जो सबसे बड़ी सीमा है उनके बीच का अंतर क्या है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम 4096 में से 1106 माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 3990। 3990 में वेरीफाई अगर हम करते हैं तो 6 9 10 और 4096। तो ध्यान रखिएगा, वेरीफाई भी साथ के साथ करना है। तो ये आपका क्या है, ये आपका एक प्रश्न बन सकता है बड़ा अच्छा। फिर मैं आपको बता रहा हूं प्रश्न क्या बन सकता है। 3 प्रश्न मैंने आपको भारत और अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं उनके केस में मैंने बताया। सबसे पहली सीमा क्या थी जी, कि जो भारत के साथ में अंतरराष्ट्रीय सीमा बनती है उनमें सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ में है। तो उत्तर होगा भारत और अफगानिस्तान। और अगर डिस्टेंस पूछता है तो 106 किलोमीटर सबसे छोटी डिस्टेंस आपकी यही है। और दूसरा प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि जो भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं उनमें सबसे बड़ी सीमा किस देश के साथ में बनाता है भारत। तो दूसरा इसका क्या आंसर होगा, 4096 किलोमीटर, भारत और बांग्लादेश। समझ में आया, भारत और बांग्लादेश जो मैंने अभी आपको लिखाया था, भारत अफगानिस्तान 106 किलोमीटर और भारत और बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे ये पूछ सकता है कि जो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं भारत के साथ में उनमें सबसे छोटी सीमा और तो सबसे बड़ी सीमा है, अर्थात अफगानिस्तान और बांग्लादेश वाली जो सीमाएं हैं उनके बीच का क्या अंतर है। तो उनके बीच का अंतर क्या है, 3990। 4096 में से अगर हम 106 को माइनस कर देंगे, इनका अंतर निकालेंगे तो 3990 किलोमीटर आपकी क्या बनेगी, उनका अंतर बनेगा। छोटी और बड़ी सीमा जो है आपका उनका अंतर। इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो भारत के साथ में अंतरराष्ट्रीय सीमाएं जो बनती हैं उनमें कौन सी दूसरी सर्वाधिक सीमा वाला देश है। तो ध्यान रखिएगा, भारत और भूटान 106 के बाद में सीधे 699 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस केस को आपको ध्यान रखना है। समझ में आया, चलिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर मैं एक बार आपको रिवाइज करा दे रहा हूं। टॉपिक है भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं कौन कौन सी हैं। तो भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा आपको बड़े प्यार से ध्यान रखनी है
7 अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं भारत के साथ में। 7 अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं। कौन कौन सी हैं? पहला भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान लंबाई 3323 किलोमीटर। दूसरा भारत और अफगानिस्तान जो लद्दाख वाले इलाके में है, वो क्या है? भारत और अफगानिस्तान लंबाई 106 किलोमीटर। सबसे छोटी सीमा की लंबाई यही है, ठीक है। ये सबसे छोटी लंबाई वाला, जो सबसे कम लंबाई वाली सीमा यही है। तीसरा भारत और चीन लंबाई 3488 किलोमीटर। उसके बाद में चौथी सीमा भारत और नेपाल। दूसरी सबसे जो कम सीमा वाला है 699 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, भारत और नेपाल 600 सॉरी माफ कीजिएगा, भारत और भूटान 699 किलोमीटर। और चौथे नंबर पे कौन सी हमारी? भारत और नेपाल 1751 किलोमीटर की लंबाई है। और अगर छठे नंबर पे हम देखें कौन सी सीमा है, तो भारत और म्यांमार 1643 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। और अंत में 7वीं अंतरराष्ट्रीय सीमा और सबसे बड़ी लंबाई वाली सीमा जो है वो है हमारी भारत और बांग्लादेश, लंबाई 4096 किलोमीटर। सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा और सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय सीमा के बीच का जो अंतर है वो 3990 किलोमीटर है। बोलेंगे सर 3990 कैसे आया? तो 3990 यूं आया कि हमसे पूछा गया है सबसे बड़ी सीमा, सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय सीमा और सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा, इनके बीच का अंतर। तो सीधा सीधा स्पष्ट शब्दों में 4096 माइनस 106, तो कितना आएगा हमारा? 6, 9 और 10 में से 1 गया 9 और 3990 किलोमीटर। 3990 किलोमीटर। तो ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने बन सकता है कि भारत के साथ में अंतरराष्ट्रीय सीमा या भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा, कैसे भी प्रश्न आपसे तोड़ मरोड़ के पूछा जा सकता है। अब मैंने बताया आपको भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में ही कितने सारे प्रश्न बन सकते हैं। कोई प्रश्न भारत की छोटी सीमा को लेकर बन सकता है, कोई प्रश्न भारत की बड़ी सीमा को लेकर बन सकता है, कोई प्रश्न छोटी और बड़ी के अंतर को लेकर बन सकता है, कोई प्रश्न दूसरी सबसे छोटी सीमा को लेकर बन सकता है। आपसे लोकेशन पूछ सकता है। आपको जनरल नॉलेज के लिए याद होना चाहिए लोकेशन। अगर आपसे पूछा भारत अफगानिस्तान किस क्षेत्र में पड़ेगा, तो आपको पता होना चाहिए कौन से इलाके में पड़ेगा, लद्दाख वाले इलाके में। आपको पता होना चाहिए भारत म्यांमार कहां पड़ेगा। समझ में आ रहा है? आपको पता पड़ेगा भारत बांग्लादेश। यहां से एक प्रश्न और बनता है, कर्क रेखा वाला, जो मैंने आपको बताया था कि जो कर्क रेखा होती है 7 राज्यों के साथ साथ में एक देश को और काटती है, एक अंतरराष्ट्रीय सीमा को और काटती है, एक कंट्री को और काटती है। कौन सा देश था वो? भारत बांग्लादेश था। मिजोरम जो हमने पढ़ा था, है ना, मध्य प्रदेश जो हमने पढ़ा था, सारी चीजों में हमने उसमें बताया था। एक प्रश्न ये भी बताया था कि कर्क रेखा किस देश से होकर जाती है भारत के 7 राज्यों के साथ में, तो उसका आंसर था भारत और बांग्लादेश। तो पीछे का जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आपको आगे का बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे टर्म्स छोटे छोटे बेसिक टर्म्स हैं। मैं आपको पहले से बता के चल रहा हूं कि जितने भी आपके टर्म्स हैं, जितने भी आपका बेसिक है, वो सारा बेसिक आपको याद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आज 4th क्लास 5वीं क्लास ले रहे हैं और आपने पहली दूसरी क्लास देखी नहीं। मैंने इसी में से बहुत सारे प्रश्न आएंगे अभी। या जब आप भारत और पाकिस्तान पढ़ोगे, भारत और पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पढ़ोगे, तब आप जानोगे कि क्या नाम है, यहां से कौन सी रेखा जा रही थी। इस तरीके से याद होंगे। ऐसे बहुत टफ पड़ेगा आपका, भारत म्यांमार हो गया, भारत भूटान, तो इस तरीके से आप रट लीजिए। रटने के साथ साथ में, रटने से अच्छा है मैप को बनाइए और मैप पे 7 पॉइंट को नोट कर लीजिए कि एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट लद्दाख पे, एक पॉइंट उधर राजस्थान वाले इलाके में। इस तरीके से आप इसको याद करिए और सीधे भारत को हटा दीजिए। बड़ा थोड़ा सिर्फ मैंने सीमाएं हैं तो इसलिए नाम लिखना बहुत जरूरी है। अगर आपको अंतरराष्ट्रीय सीमा याद करनी है तो सीधे सीधे याद करिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, इस तरीके से याद करिए। सीमा तो बना रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो बन सकते हैं। पहले आप मेरी पिछली भारत का जो भौगोलिक विस्तार है उसको लेके जितनी भी क्लासेस हैं आप उनको देखिए, है ना। मैंने अक्षांश देशांतर के
टॉपिक पर मैंने कॉन्सेप्ट पर क्लास ली थी, मैंने आपको बताया था कौन सी उसमें मैंने रेखा बताई थी, कौन सी रेखा 5 यामोत्तर रेखा जो थी हमारी 5 राज्यों में को काट कर जा रही थी, है ना। कर्क रेखा हमारी कितने राज्यों को काट के जा रही थी हमारी, लगभग जो एक मैंने वर्ड बड़ी बहुत बार यूज करा था, कर्क रेखा और विषुवतीय रेखा में जो भूमध्य रेखा थी उनके बीच में मैंने एक में लगभग यूज करा था, एक में लगभग वर्ड यूज नहीं करा था, बराबर वर्ड यूज करा था। तो बराबर और लगभग कहां पे कौन सी रेखा में यूज होंगे ये आपको पता होना चाहिए। तो जब तक आपको भारत का मैप अच्छे से याद नहीं होगा तो भारत के भौगोलिक स्तर के लेवल को आप नहीं टच कर सकते हो, क्योंकि सब चीज आएंगी। अगर आप कृषि पढ़ोगे, आप पशुपालन पढ़ोगे, आप कुछ भी चीज की खेती पढ़ोगे तो आपको मैप याद होना चाहिए। अब जब आगे टॉपिक पढ़ोगे तो पता चलेगा कि भारत किस देश से आगे है, भारत किस देश से दूसरे स्थान पे है, कौन सी कृषि में दूसरे स्थान पे है, सब चीज आपको पढ़नी पड़ेंगी, है ना। तो ऐसा नहीं है, तो ये सारे टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जब तक आपने बेसिक नहीं याद है आपको, तब तक आप आगे का नहीं पढ़ सकते। तो यही सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने किसी ने पिछली वाली क्लासेस नहीं देखी है तो पिछली वाली क्लास को बिना स्किप करके देखिए। हर एक लाइन में कुछ ना कुछ आंसर, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट छुपा है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को बड़े अच्छे से। कोई भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। जिन लोगों ने, जिन स्टूडेंट्स ने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं, अगर आपको यूपीएससी के लिए अगर आप वाकई में ही सीरियस हो तो पिछली क्लास को जरूर देखिए, तब इस क्लास को देखिएगा। समझ में आ रहा है? तो इसी चीज के साथ में या इसी बात के साथ में मैं अब क्लास को स्थगित करता हूं यहीं पे, और अगली जो हमारी क्लास होगी वो होगी भारत का पुनर्गठन, भारत के राज्यों का पुनर्गठन। तो भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस किस डेट में हुआ, किस ईयर में हुआ, वो सब। ऐसा तो नहीं है ना कि पूरा भारत, जितने भारत में 29 राज्य, जो भी आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो आपके राज्य हैं, है ना, वो सारे जिस दिन भारत था उसी दिन सब में भारत में शामिल हो गए। ऐसा नहीं है। भारत के पुनर्गठन का समझाने का मकसद ही सिर्फ इतना है कि आपको ये पता हो कौन सा राज्य भारत में किस दिन पुनर्गठित हुआ। आपको डेट पता होनी चाहिए, आपको उसका ईयर पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए 1956 में कौन सा हुआ, 1936 में कौन सा हुआ, 51 में कौन सा हुआ, 2000 में उत्तराखंड कैसे हुआ। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। पता है? ठीक है। चंडीगढ़ कैसे, चंडीगढ़ का क्या केस है, पंजाब का क्या केस है, आपका सिक्किम का हुआ, 7 राज्य जो है हमारी, ये इनके क्या ईयर, सब कुछ पता होना चाहिए। इसीलिए मैं बहुत लंबी क्लास नहीं ले रहा हूं आज। तो सिर्फ आपका जो आपसे रिक्वेस्ट है कि आज जब इस क्लास के बाद आप जाएंगे तो कम से कम 7 से 8 बार आप इसी चीज को बार बार रिपीट करिएगा। सबसे पहले मैप बनाइएगा, मैप के बाद में पॉइंट नोट करिएगा, पॉइंट को डिनोट करिएगा वहीं पे, और वहां पे नाम लिखते जाइए सीमाओं के, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के, तभी आपको याद हो पाएगा। यकीन मानिएगा, जिस दिन आपने 10 बार बिना देखे लिख लिया उस दिन आप भूलेंगे ही नहीं कभी। तो उम्मीद करता हूं आपको जो भारत के साथ में अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हमारी बनती हैं, ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगली क्लास जो होगी हमारी भारत के राज्यों का पुनर्गठन, इस पर होगी, और उम्मीद करता हूं सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि और लोगों का भी फायदा हो सके। सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कीजिए, आप इस फैमिली को और बढ़ाइए, वो आप ही लोग कर पाएंगे, आप ही लोगों का काम है परिवार को बढ़ाना, है ना। और अगर कोई भी आपका डाउट है इससे रिलेटेड या पिछली क्लास से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी को मेंशन कीजिए। अगली क्लास में निसंदेह मैं उस क्वेरी का सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, उसका आंसर जरूर आपको दूंगा। आंसर दिए बिना अगली क्लास स्टार्ट नहीं होगी। तो इसी के साथ में बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।